अब तक हम 3 वेदों को पढ़ चुके हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इस वीडियो में हम अथर्ववेद के इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे और वीडियो के लास्ट में वेदों की शाखाओं के बारे में भी बताऊंगा, जहां से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि के द्वारा की गई थी। वैसे तो एक और ऋषि हैं, अंगिरस ऋषि। इनके द्वारा भी ऐसा माना जाता है कि अथर्ववेद की रचना इन दोनों ही ऋषियों के द्वारा की गई थी, इसलिए इसे अथर्वांगिरस वेद भी बोला जाता है। अथर्ववेद में 731 सूक्त हैं। सूक्त मतलब मंत्र। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सूक्त मतलब होता है मंत्र। ठीक है। और इसमें लगभग 6000 पद्य हैं। इसमें कई सारे ऐसे मंत्र हैं जो ऋग्वेदिक मंत्रों से भी ज़्यादा प्राचीन माने जाते हैं। अथर्ववेद के पाठकर्ता या पुरोहित को क्या बोला जाता था? तो इसके पाठकर्ता या पुरोहित को ब्रह्मा बोला जाता था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। औषधियों का उल्लेख भी सबसे पहले अथर्ववेद में किया गया था। औषधि मतलब दवाइयाँ, जिनसे लोगों का इलाज किया जाता था। इसमें शल्य क्रिया का भी उल्लेख मिलता है। शल्य क्रिया का मतलब होता है एक प्रकार की इंसान के शरीर के अंगों की चिकित्सा, मतलब इंसान के शरीर के अंगों का इलाज कैसे किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब यदि क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, तो वो वेद है अथर्ववेद। ठीक है। ये याद रखने जैसी लाइन है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है और इस पृथ्वी सूक्त में इंसान के जीवन के सभी पक्षों का विवरण दिया गया है। जैसे घर का निर्माण, कृषि में उन्नति हो, मतलब किसानों की अच्छी पैदावार आए, व्यापारिक मार्गों की खोज, शरीर के रोगों को कैसे अच्छा किया जाए, विवाह मतलब शादी और इसके समय पर गाए जाने वाले जो प्रणय गीत होते हैं उनके बारे में बताया गया है। राजभक्ति और राजा का चुनाव कैसे किया जाना चाहिए, बहुत से वनस्पतियों मतलब पेड़ पौधों से औषधि कैसे प्राप्त होती है, उनकी जानकारी, श्राप वशीकरण, इस प्रकार के कई सारी जीवन से जुड़ी बातों के लिए मंत्र लिखे गए थे। कुछ मंत्रों में जादू टोने के बारे में भी बताया गया है। अब ये सब रटना नहीं है, बस रिवीजन करना है, मतलब बार बार इसको पढ़ना है और अपने आप ये सब याद रह जाएंगे। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है और कुरु देश के बारे में अच्छे से इसमें विवरण मिलता है। जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे उसमें सभा और समिति के बारे में भी जानेंगे। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, बस। ठीक है। अब हम जानेंगे वेदों की शाखाओं के बारे में। इसमें हमें बस इतना याद रखना है कि कौन सी शाखा किस वेद से जुड़ी है, बस। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता भी बोला जाता है। माध्यान्ह और काण्व ये शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं और कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाओं में काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय हैं। इसके बाद कोथुम, राणायनी और जेमिनीय। जेमिनीय को तलवकार भी बोलते हैं। ये सामवेद की शाखाएं हैं। फिर 2 शाखाएं हैं, शौनक और पेपलाद। ये अथर्ववेद की शाखाएं हैं। यदि पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद। ठीक है। अब आगे आने वाली वीडियो में हम ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को पढ़ेंगे। ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, ये लूसेंट सामान्य ज्ञान और एनसीईआरटी बुक से बताए हैं। अगर ये बुक आप परचेस करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और दूसरी अदर एग्जाम्स की बुक्स भी आप परचेस कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करके इन बुक्स को आप परचेस कर सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू।